नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। मौज मस्ती में तो नहीं हूँ क्योंकि कल के वीडियो में आपने देख लिया था। और आज के दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं सवेरे के 7 बजे से। तो बढ़िया सी धूप खिली हुई है, हाथ में गरम गरम चाय का कप है। और यहाँ से अब मुझे जाना है बगिया में, जहाँ पर मामा जी का जो क्रिया है, जो अंतिम संस्कार के बाद की जो 13 दिन की क्रियाएं होती है वो चल रही हैं। तो वहाँ हम लोग पहुँचेंगे और फिर वहाँ से लौट के आने के बाद मैं अपनी क्लासेस भी लूँगा, क्योंकि अगर काम नहीं करूँगा तो खाऊँगा क्या, है ना। तो अभी मैं आपको वहाँ मिलता हूँ, बाकी गरम गरम चाय का आनंद लेता हूँ। और इस समय ग्वालियर में सर्दी का माहौल कुछ इस तरीके से है। हल्की हल्की गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है और पौधों पे भी सुबह सुबह उसका असर दिखने को मिलता है। तो ये है अभी सर्दी का माहौल। अभी बहुत हल्की हल्की सी सर्दी हमारे चारों तरफ आई है ना। और सूर्य देवता को भी आप देखो, सूर्य देवता भी बादलों में ढके हुए हैं। तो अब धीरे धीरे अब सर्दी का माहौल बढ़ता चला जाएगा। और फिर ग्वालियर में सर्दी भी बहुत कड़ाके वाली पड़ती है। तो इस बार वैसे भी जो मौसम विभाग है उसका एक अनुमान है कि पूरे भारतवर्ष में इस बार सर्दी बहुत ज़बरदस्त पड़ने वाली है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। तो सर्दी भी उतनी ही तेज़ पड़ने वाली है, तो उसकी भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। हाल फिलहाल तो मैं निकलता हूँ यहाँ से बगिया के लिए, क्योंकि मुझे बगिया पहुँचना है। वहाँ जाके मेरे को क्रियाक्रम की तैयारी करनी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि पूजा कैसे होती है। तो घर से निकल जाना सीधे आप। घर में मम्मी है ना? नहीं है किसी प्रकार की। खाना पे लाने कैसी आ रही है? कौन सी? ये मैंने ग्रेड बनाई है। अच्छा, इससे क्या हुआ? क्या? और अभी मैं आ गया हूँ बगिया पे, यहाँ हमको क्रिया के लिए आना था। अभी मेरे पीछे की जो जगह आप देख रहे हो यही बगिया है। यहाँ पर अस्थियाँ रखी जाती हैं और अंदर ही गुरुजी रहते हैं जो क्रिया वगैरह कराते हैं। और अंदर चलते हैं और उसके बाद फिर क्रियाओं को संपन्न कराते हैं। हम लोग बगिया से आ गए वापस। और बगिया से वापस आने के बाद घर पे थे, नहा धो के तैयार हुए। बगिया की पूजा में आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि क्रिया जो होती है वो दिखाई नहीं जाती है, ना उसके फ़ोटो खींचे जाते हैं। क्योंकि ये वाम क्रिया कहलाती है, यानी कि 2 तरह की क्रिया होती है, वाम और उत्तर क्रिया। तो उत्तर क्रिया यानी कि अपनी जो होती है वो पूजा पाठ वगैरह जो हम भगवान की करते हैं, और एक होती है वाम क्रिया। तो वाम क्रिया यानी जो मनुष्य के मरने के बाद की जाती है, इसीलिए मैंने उसके आपको वीडियोज़ आपको मैंने नहीं दिखाए। और उसके बाद अब घर आ गया हूँ और आज शाम को मुझे यहाँ से निकलना है हरिद्वार के लिए। मामा की अस्थि विसर्जन को जाना है, तो शाम को मैं जाऊँगा और मेरे साथ केदार जाएगा। तो मैं और केदार हम दोनों ही यहाँ से निकलेंगे। बाकी अभी बस खाना वगैरह खा के फ्री होते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं, कपड़े भी मुझे लेकर आना है। तो ऊपर चल के पहले कपड़े भी ले लूँ यार मैं, क्योंकि मुझे कपड़े भी लगेंगे भाई। मुझे अपने कपड़े, हाँ ये रहे, ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। सूख गए? हाँ सूख गए। मुझे पूरे कपड़े वगैरह अपने, थोड़ा सा गीला है यार, तो थोड़ा सा उसको और सुखा लेते हैं, क्योंकि मुझे बैग में रखना है। क्योंकि पहन के तो मैं यही वाले कपड़े जाऊंगा। और उसके बाद वहाँ पर स्नान करने के बाद जब गंगा जी भरी जाएंगी, तो वैसे कल शुद्धि हो जाएगी तो मैं भी भर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी एहतियात के तौर पर मैं केदार से भरवाऊँगा। और फिर मैं ये वाले जो धोए हुए कपड़े मैं ये वहाँ पहन लूँगा, है ना। तो ये मेरा एक हो जाएगा। फिर वहाँ से हम लोग कल दिन भर वहीं रहेंगे और फिर रात को वहाँ से निकलना है। तो रात को मैं और केदार वहाँ से निकल के वापस आ जाएंगे। अभी तो हम लोग खाना वाना खाएं। लेकिन सच में यार आप लोगों को बताऊं तो जब से मम्मी और मामा गए हैं ना, ऐसा नितांत अकेलापन महसूस होता है, इतना भयंकर कि और मतलब मैं सच बताऊं तो मुझे 24 घंटे मुझे मम्मी फील होती है कि मम्मी हमारे साथ हैं इस समय भी। मतलब कहीं मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मम्मी हमको छोड़ के चली गई। और ये देखो मैं आपको बताऊं,
ये ग्वार पाठा का पौधा आप देख रहे हो कितना बड़ा हो गया। ये मयंक ने मुझे दिया था, छोटा सा पौधा दिया था मयंक ने मुझे। और ग्वार पाठा का ये वाला पौधा हम लोगों ने अलग से लगाया है क्योंकि ये हमें इधर आसिम के जाके देना है, जो कि हमारे सबसे अच्छे पड़ोसियों में से एक हैं। सबसे अच्छे पड़ोसियों में से ही एक कहूँगा मैं। सबसे अच्छे क्या मतलब, सिर्फ मैं ये बोल दूँ कि द बेस्ट, ठीक है। आसिम हो, ईलू हो, निशा हो, मिन्नी हो, या आसिम की मदर हो, ये सब तो उनके यहाँ देना है, तो उसके लिए भी लगा के रख दिया। तो वो भी अब डेवलप हो गया है, दे देंगे। चलो अब नीचे चलते हैं, खाने का टाइम हो गया है भाई। तो पहले मैं खाना खा लूँ, खाना खाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और खाना वाना खाकर अब हम हो गए हैं टोटल फ्री, और अब मेरे जाने का समय हो गया है। अभी बज रहे हैं घड़ी में 6, ये आपको दिख रहे होंगे घड़ी के अंदर इस समय 6 बज रहे हैं। और मेरी बस जो है वो 8 बजे की है, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा लगभग 7:30 के आसपास। तो उससे पहले मुझे जाना है यहाँ से बगिया में से मैं मामा जी की अस्थियाँ उठाऊँगा, और वो अस्थियाँ लेकर फिर मैं आऊँगा। क्योंकि एक बार मैंने वहाँ से अस्थियाँ मैंने उठा ली तो फिर मैं घर के अंदर नहीं चढ़ पाऊँगा, इसलिए मैं 7:30 बजे तक, मैं 7 सवा 7 तक मैं ऐसे निकलूँगा। और उसके बाद फिर उसको अस्थियों का जो थैला है उसको लेकर आऊँगा, सबको एक बार उसके नमस्कार कराकर सीधे बाहर रोड से मैं निकल जाऊँगा हरिद्वार के लिए। मेरे साथ इस बार हमसफ़र है मेरा, जो मेरे साथ जाएगा मेरे सफ़र का साथी वो है केदार। तो मैं और केदार दोनों ही वहाँ पहुँचने वाले हैं। केदार की अपनी तैयारियाँ हो गई होंगी, मेरी खुद की तैयारियाँ हो गई हैं, और मेरा बैग जो है वो लग चुका है। और ये है हमारा छोटा सा भतीजा पीयूष। पीयूष हाय करो सबको, हाय कर इस पे, अबे हाय तो कर, ऐसे 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 हाय करो। ये सबसे ज़्यादा मेरे से डरता है, घर पे पिताजी का पिछलग्गू है, पिताजी को पीछा छोड़ता नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगर कोई मूवमेंट मुझे मिलेगा, तो जैसे ही इसके पिताजी आएंगे, यानी कि मेरा भाई जैसे ही इसके पास आएगा वैसे ही पापा पापा करते हुए चिपक जाएगा, और जैसे ही मैं इसके पास आऊँगा एकदम से वो शांत हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा। एक बार फिर उसको ट्राई करते हैं। पीयूष कुछ बोलेगा क्या? किसको देख रहा है? भागा भागा भागा। ये देखो, मैंने आपको कहा था ये इस तरीके से ये चिपक जाता है। तू, तेरे को मैं उल्टा टांगूंगा तो ये ध्यान रख, तू रुक जा। अब मेरा सफ़र शुरू हो गया है यहाँ से हरिद्वार जाने का, और हरिद्वार जाने से पहले बगिया से मैंने अस्थियाँ कलेक्ट कर ली हैं। और अब मैं यहाँ से जाऊँगा सीधे बस पे, जहाँ से मैं बस में बैठूँगा। 8 बजे की मेरी बस है। अब मजबूरी ये है कि अब मैं ना तो घर के ऊपर जा सकता हूँ, ना घर के बाहर ज़्यादा देर खड़ा रह सकता हूँ। मुझे यहाँ से सीधे निकलना है, और सीधे निकल कर हरिद्वार में ही मैं जाऊँगा, क्योंकि अब मैं ये अस्थियाँ ज़मीन पर भी नहीं रख सकता, ये इसका नियम है। तो अब मैं आपसे सीधे बस में मिलता हूँ, और हाँ बस में ही मिलता हूँ। चलो, बीच में अगर कुछ हुआ तो मैं मिल लेता हूँ। और फाइनली अब मेरा सफ़र शुरू हो गया है। घर पर जाकर मैंने सभी लोगों को अस्थियाँ जो है उनके दर्शन करवा दिए, और फिर अब मैं अपना बैग मैंने ले लिया है, और अब जा रहा हूँ सीधे बस की तरफ। पहले मैं, विनय और भैया बस स्टैंड जाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से भाई आएगा वापस गाड़ी लेके, तो वो केदार को लेके बस स्टैंड पे छोड़ेगा। जब तक मैं वहाँ पे टिकट की कंफर्मेशन वगैरह ले लूँगा कि टिकट का नंबर वगैरह कैसे मिलेगा बस। तो अब सीधे बस स्टैंड पे ही पहुँचकर अब हमारा सफ़र शुरू होगा। पहुँच रहा हूँ मैं, और फिर मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ। और अभी हम सब लोग यहाँ पर आ गए हैं, और अब जो है अब बस हमारी जाने वाली है। एक बस तो ये जा रही है, ये जो बस जा रही है, ऐसी एक बस जाने वाली है। ये जो बस जा रही है ये 7 बजे वाली बस है, और मेरी जो बस है वो 8 बजे वाली है। तो मैं 8 बजे वाली बस में जाऊँगा। लोअर स्लीपर बर्थ है, उसी में बैठ के हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और केदार भी आ गया है। अब बस थोड़ी देर और, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो अब जाने का है। अब सवेरे हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर 7:30 पौने 8 बजे तक हम लोग, मतलब लगभग 7 बजे तक हम लोग वहाँ हरिद्वार में उतर जाएंगे। और जिस बस एजेंसी से हम लोग जा रहे हैं, ट्रेवल एजेंसी से, उसी की बस हमको दोबारा लौटते में भी मिलेगी। और ये मेरे पास रखी हुई हैं अस्थियाँ, इस थैले में अस्थियाँ हैं। और ये है वो बैग जो मैं अपना लेके जा रहा हूँ। ये मेरा भाई बैठा हुआ है, ये है विनय, ये है मेरा छोटा भाई, ठीक है। अभी सभी लोग आए हुए हैं घर पे, तो सिर्फ मामी वगैरह है।
क्या हो गया किधर? हाँ चलो, तो अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलता हूँ, बस में पहुँच जाऊँ, उसके बाद बस के अंदर ही आपसे बात करते हैं। फिर उसके बाद तो मुलाकात आपसे कल सुबह हरिद्वार में ही होगी। और फाइनली दोस्तों हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर हम लोग बैठ गए, और गाड़ी में बैठने के बाद मैं हूँ और केदार है, ये रहा केदार लेटा हुआ है। इतनी अच्छी एसी बस हमने बुक करी है, लेकिन उसके बावजूद वो गाड़ी का जो लाइट वाला सिस्टम है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, मतलब अब देख लो, ये रहा एसी का वेंट, एसी वेंट काम कर रहा है प्रॉपर, लेकिन मुझे लाइट की ज़रूरत थी रात में, तो लाइट वो काम नहीं कर रही है। खैर ठीक है, एडजस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ से हाँ थोड़ी बहुत तो है। और यहाँ से अब हम सवेरे लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास हरिद्वार पे हम लोग उतर जाएंगे, और वहाँ से उतरने के बाद फिर हम अपने जो हमारे क्रियाकलाप हैं, मतलब दैनिक नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ यहाँ पर अपने जो अस्थियाँ हैं उनको विसर्जित करेंगे। वहाँ जो पूजा पाठ होती है उसके बाद तो हम अस्थियाँ विसर्जित करने के बाद में वहाँ पे थोड़ा देर हम लोग घाट वगैरह पे बैठेंगे, और फिर शाम को 7:30 बजे की गाड़ी है, तो वहाँ से हम लोग वापस निकलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड गुड बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो के साथ में, और हमारे चैनल के साथ में अपना सपोर्ट बनाकर रखिए, और क्योंकि मुझे अब आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह हरिद्वार में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।